बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हमने आपको एक छोटा सा सिंपल एक हेडिंग यानी कि जो आप लिखते हैं उसको किस तरह कलर देना है, किस तरह उसका साइज चेंज करना है, किस तरह बोल्ड करना है, किस तरह इटैलिक करना है, किस तरह अंडरलाइन लगाना है, ये हमने आपको जस्ट बेसिक सिखाया था। तो आज हम आप लोगों को एक पैराग्राफ पूरा लिख के समझा देते हैं कि किस तरह अगर आपने पैराग्राफ लिखना हो तो किस तरह आपने लिखना है और किस तरह आप उसको डिज़ाइन दे सकते हैं, किस तरह आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जी, कल हमने जो पढ़ाया था हम उसी से आगे शुरू करते हैं और इसको हम कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस को हम हेडिंग रखते हैं। हेडिंग रखना है तो आपने क्या करना है, इसको अगर आपने सेंटर लगाना है, सेंटर में लाना है इस हेडिंग को, तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। इधर जो आप लोगों को पैराग्राफ में दिख रहा होगा, अभी ये हमारा लेफ्ट साइड पे है। अगर मैं राइट साइड वाले पे क्लिक करूं तो ये राइट साइड पे जाएगा। अगर मैं इसको सेंटर करूं तो ये क्या होगा, सेंटर होगा। तो हम इसको हेडिंग है तो हम इसको सेंटर रखते हैं। अमूमन हेडिंग है लेफ्ट साइड पे रखते हैं, तो हमने इसको सेंटर रखा। अब आपने इसके नीचे जो है ना पैराग्राफ लिखना है, तो क्या करना है, आपने इधर से इंटर करना है कीबोर्ड से। अब ये भी सेंटर में आ रहा है क्योंकि हमने सेंटर सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपने सेंटर को ख़त्म करके लेफ्ट साइड पे लाना है, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अभी इधर एक और इम्पॉर्टेंट बात है। आप इधर जो भी लिखे वो हेडिंग पे जो भी कलर साइज ये अप्लाई हेडिंग पे है वही अप्लाई इधर भी होगा। क्यों? क्योंकि हमने टेक्स्ट ये सब सिलेक्ट किया हुआ है जी, अकॉर्डिंग टू हेडिंग के बराबर सिलेक्ट किया हुआ है। तो अभी आप इधर लिखे, अगर कुछ इस तरह लिखे तो क्या होता है, वो भी हेडिंग जैसा आता है, क्योंकि हमने हेडिंग के लिए जितना सिलेक्ट किया था वही रहता है। तो आपने इसको कैसे ख़त्म करना है, इसको जस्ट आपने इस तरह ख़त्म करना है। यहाँ फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट में हमने आप लोगों को ये सब सिखाया था। अभी ये इसको क्या कहते हैं, इरेज कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो आपका पहला अप्लाई हुआ साइज है, जो भी आपने पहले अप्लाई किया हुआ था वो सब खत्म होके बिल्कुल नए फॉर्म में आ जाता है, अपनी पुराने फॉर्म में आ जाते हैं। तो हमने जस्ट इस पे क्लिक करना है, तो ये देखिए अब आप जो भी लिखेंगे वो शॉर्ट होगा। अब हमने आपको क्या सिखाना है, इधर एक पूरा पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिखने के बाद हमने आपको इसमें बहुत सी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो हमने आपको सिखाना है। तो मैं इधर एक पूरा पैराग्राफ लिखता हूँ। लिखते रहे तो हमारा वीडियो लॉन्ग होगा, तो मैं एक शॉर्टकट है उसको अप्लाई करता हूँ। ये मैंने एक पूरा पैराग्राफ लाया शॉर्टकट फॉर्म में। तो अब हमने आपको इधर क्या क्या सिखाना है मैं आपको बताता हूँ। कल हमने जो है ना वो टेक्स्ट की साइज किस तरह आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं ये सिखाया था। उसकी साइज किस तरह बढ़ाते हैं, किस तरह उसको छोटा करते हैं ये सिखाया था। बोल्ड करना सिखाया था, इटैलिक सिखाया था, अंडरलाइन सिखाया था। अब एक कलर भी सिखाया था। आज हम आपको क्या सिखाएंगे, ये इरेज हमने आपको सिखा दिया। अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिख के उस पर कलर साइज अप्लाई किया हुआ है तो आप उसके बाद जो भी लिखेंगे वो भी इसी के बराबर, इसी के सेम आएगा। जिस पर आपने ये जैसे कि ये हेडिंग पे हमने जो अप्लाई किया था उसी के सेम आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो उस पर भी अप्लाई होगा। तो जब आपका हेडिंग ख़त्म हो, जब आप एक टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के बाद आपका जो है ना वो टेक्स्ट ख़त्म हो, फिर आप नए लाइन से शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है ना अपने पुराने फॉर्म में आ जाए, तो आपने क्या करना है, जस्ट इरेज पे क्लिक करना है तो वो फॉर्मेट हो जाता है। आज हम आपको एक पैराग्राफ पूरा उसको किस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं हमने आपको सिखाना है। ये कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस हमने कल सिखाया था और आज हम इसको एक हेडिंग के तौर पर रखते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपने एक पूरा पैराग्राफ लिखना हो, एक डॉक्यूमेंट लिखना हो, उसमें आप चाहते हैं कि यार ये वाला लाइन जो है ना, अभी हम इधर देख रहे हैं, ये वाला लाइन जो है ना वो क्या हो, नुमाया हो, दिखे। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ये दिखना चाहिए। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो हम इसको किस तरह इसको दिखाना, शो अप कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कर सकते हैं हम हाईलाइट कर सकते हैं। अभी जो कलर
कल हमने कलर लगाया था, कलर के साथ जो है उसको क्या कहते हैं, हम हाईलाइट कहते हैं। आप लोग इधर देख सकते हैं, अभी मैं इसको हाईलाइट करूंगा, ये नीचे वाले एरो पे क्लिक करो तो बहुत से और कलर्स आएंगे। मैं इधर क्लिक नहीं करता हूँ, बस इधर येलो है तो मैं इसी येलो को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो क्या होगा, वो हाईलाइट होगा। इससे आपका टेक्स्ट जो है ना नुमाया होके दिखेगा। ये देखिए जी, ये पूरा टेक्स्ट आपका हाईलाइट हो गया। अब मैं एक और चीज आप लोगों को सिखाता हूं। आप लोग चाहते हैं कि यार ये हेडिंग जो है ना इससे भी बेहतर लगे, इससे भी खूबसूरत लगे, डिजाइन लगे, तो आपने क्या करना है, हेडिंग को सिलेक्ट करना है। आज हम आप लोगों को शेडो भी सिखा रहे हैं। ये शेडो है, इधर जो एक है उस पे कलर किया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, शेडो कहते हैं। अब इस शेडो पे आप क्लिक करें तो मुख्तलिफ आप लोगों को शेडो नजर आएंगे। वो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शेडो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप इस पे अप्लाई करेंगे, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सी अभी जो अप्लाई हो रहा है वो सब दिखेगा। तो आपने इस पे क्या करना है, एक शेडो सेलेक्ट करना है कि जो आपका हेडिंग जो है ना खूबसूरत लगे। तो मैं इधर एक सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर लिया, फिर से मैं उसी में जाता हूँ। अब मैं आप लोगों को और भी सिखाऊंगा। इसमें क्या है, आउटलाइन है। शेडो को आप आउटलाइन भी दे सकते हैं, आपका वो हेडिंग को आप आउटलाइन अलग कलर का दे सकते हैं। अभी मैं इधर कलर दे रहा हूँ रेड, रेड दे रहा हूँ तो रेड इस तरह होगा। फिर से शेडो में जाते हैं, शेडो में अभी बहुत से और से फंक्शन है। इसमें एक है शेडो के नाम से, शेडो आप इसको शेडो भी दे सकते हैं। शेडो इस पूरे को भी कहते हैं, इसी के अंदर एक सब हेडिंग वो भी है, उसको भी शेडो कहते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ एक अप्लाई करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये मैं एक शेडो अप्लाई कर रहा हूं। शेडो फिर से हम अप्लाई करते हैं। शेडो में अभी आ रहा है जी रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन भी एक है, उससे भी आपका हेडिंग जो है ना वो बेहतर दिख सकता है। अभी ये देखिए जी, मुख्तलिफ रिफ्लेक्शंस है। हम इधर सिंपल एक रिफ्लेक्शन सिलेक्ट करते हैं। शेडो में एक और टॉपिक भी है, वो भी हम आपको सिखाएंगे, ग्लो। ग्लो भी आप क्लिक करें तो उसमें भी मुख्तलिफ सी कलर्स है, आप उसमें से अपने टेक्स्ट को, अपने हेडिंग को ग्लो कर सकते हैं। यह हमने आपको सिखाया जी ग्लो, नहीं सॉरी, यह हमने आपको सिखाया शेडो लगाना, एक हाईलाइट करना, यह हमने आपको सिखाया। मेरे ख्याल से ये फोन क्लियर हुआ है आप लोगों का। एक इधर छोटा सा है, इस पे डबल ए है, एक कैपिटल में एक स्मॉल में। इसका मतलब होता है कि अगर आप कुछ लिख रहे हो, अगर आप फर्ज करें ये आखिरी लाइन ये आपने लिख लिया, ये आपने लिख लिया, एक सेंटेंस आपने लिख लिया, आप चाहते हैं कि यार ये सेंटेंस तो पूरा कैपिटल लेटर में होना चाहिए था, तो इधर जो डबल ए है उस पर क्लिक करें। इसमें आएगा सेंटेंस केस में लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोगल केस। तो इसमें से आपने अगर लोअर केस पे क्लिक करे तो सारे जो है ना छोटे हो जाएंगे, स्मॉल में आ जाएंगे। अगर अपर केस पे क्लिक करे तो सारा जो है ना कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड करे तो हर वर्ड्स का जो है ना पहला स्पेलिंग जो है ना वो कैपिटल होगा। टोगल केस पे अगर आप क्लिक करें तो हर वर्ड का पहला स्पेलिंग, पहला लेटर जो है ना वो स्मॉल में आएगा। अभी हम इधर एक अप्लाई करते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी मैं इधर अपर केस अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये देखिए जी, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया जी कैपिटल में। तो मेरे ख्याल से मैंने फोन सारा हमने पढ़ लिया है, फोन सारा हमने पढ़ लिया है। अभी मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा। अभी हमारा फोन होम में है, होम में हमने फोन क्लियर कर लिया है। बस एक और जो है ना वो टॉपिक है हमारा, उसके बाद हम फोन हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, और वो है सबस्क्रिप्ट कहते हैं, एक कहते हैं जी सुपरस्क्रिप्ट, एक कहते हैं जी हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। तो तो सुपरस्क्रिप्ट आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा, जहां पर कर्सर है वो आप लोग देखें, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि अगर आपने मैथ्स का फार्मूलास है एक्स की स्क्वायर फलान ये वो,
इस तरह की कोई इक्वेशन, इस तरह का कुछ लिखना हो तो आपने क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करना है। अगर आपने वो केमिकल फार्मूला जो है जैसा कि H2O केमिकल फार्मूला जो है इस तरह इस्तेमाल करना हो तो आपने उसको क्या अप्लाई करना है, सबस्क्रिप्ट। आप लोगों ने बहुत से देखा होगा, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं, उधर लिखा होगा कि 1000 एक प्राइस में लिखा होगा 1000, फिर उसको एक लकीर लगाते हैं, लकीर लगाने के बाद नया प्राइस एक लिखा होगा 800 रुपये, यानी कि 1000 रुपये प्राइस था, 1000 नहीं है, अभी डिस्काउंट चल रहा है 800 रुपये। तो इस तरह ये स्ट्राइक थ्रू इस्तेमाल करते हैं। तो हम आप लोगों को ये तीनों इस्तेमाल करना सिखाएंगे। फर्ज करें यहाँ पूरा पैराग्राफ आपने लिख लिया, लिखने के बाद अभी हम आपको सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट सिखा रहे हैं। तो अभी आपने क्या लिखना है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर लगाना है। तो अभी आपने क्या लिखना है, ए लिखना है। ए लिखने के बाद ए लिखने के बाद क्या करना है, आपने सुपरस्क्रिप्ट पे जो है ना क्लिक करना है। उसके क्लिक करने से क्या होगा, उस पर आप जो भी लिखेंगे, उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो क्या किस में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, अब मैं जो लिखूंगा वो पावर में आ जाएगा। अभी हम क्या लिखने जा रहे हैं, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, नहीं वो प्लस छोटा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई किया हुआ है। तो मैं इसको करता हूं, उसके बाद प्लस, प्लस करने के बाद क्या करना है आपने, बी, अब बी का भी स्क्वायर करना है तो फिर से वही वाला पहले वाला जो किया था, सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक, फिर उसके बाद आप बी कर दे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आपने इसको फिर से डिसेलेक्ट कर देना है। अब हम एक फार्मूला पूरा करते हैं, इज इक्वल टू ए बी। ये अब मैं बड़ा करके लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। ये हो गया जी हमारा सुपरस्क्रिप्ट। अब हम लिख रहे हैं जी सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या है, यानी कि जो पावर में ना आए, जिस तरह H2 आते हैं उस तरह आए, तो H2O आते हैं इस तरह आते हैं, तो उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट हम एक फार्मूला लिखते हैं, जैसे कि H2O है तो आप क्या करना है, आपने H लिखना है, H लिख लिया, फिर उसके बाद क्या करना है, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो लिखेंगे वो नीचे आ जाएगा, यानी कि छोटा होके आ जाएगा। H2O लिख रहा है तो H2 हो गया, फिर आपने इसको डिसेलेक्ट करना है ताकि आगे लिख सके H2O। ये हमारा हो गया जी एक फार्मूला, इस तरह आप लिख सकते हैं। अभी हमारे पास है जी स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं प्राइस, प्राइस, प्राइस हमारे पास है जी, प्राइस हमारे पास है जी 2000, 2000 है तो इसको मैं स्ट्राइक थ्रू कर सकता हूं। स्ट्राइक थ्रू 2000 नहीं है, क्या है, यानी कि प्राइस, नहीं वो ये प्राइस पे भी स्ट्राइक थ्रू आ रहा है क्योंकि हमने सिलेक्ट किया हुआ है। प्राइस, प्राइस 1800, यानी कि 2000 डिस्काउंट करके क्या किया है, 1800 कर दिया है। तो आज हमने सीखा हाईलाइट किस तरह करते हैं। अगर आप एक पैराग्राफ लिखे, पैराग्राफ में आप चाहते हैं कि कुछ जो एक सेंटेंस है वो आपका नुमाया होकर दिखे, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं और हेडिंग्स को आप शेडो दे सकते हैं। आपने सबस्क्रिप्ट यानी कि मैथ इक्वेशन आप लिख सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट यानी कि केमिकल फार्मूलाज जो इस तरह के इक्वेशंस आते हैं वो आप लिख सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू जिस तरह आप लोग देखते हैं कि कहीं पे डिस्काउंट हो तो ये स्ट्राइक थ्रू इस्तेमाल होता है, तो इस तरह का भी हम ये स्ट्राइक थ्रू के जरिए कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये पूरा फोन हमारा क्लियर हो गया। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2 है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, क्योंकि बेल आइकन को दबाए। अगर लाइक करें और बेल आइकन को दबाए तो आपको जो भी है वो कोर्स में हम जो वीडियो अपलोड करते रहेंगे वो आपको आते रहेंगी। तो आने से आपने जो देखना है, देखने के बाद आपको कोर्स की समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।